Namaste. My name is Ashish. I am a yoga teacher and lifestyle wellness coach. Today we are going to talk about the back pain. Why this back pain occur? Why this posture related issue, discomfort in your spine? ये एक ऐसी समस्या है, लगभग बहुत से लोगों को ये दिक्कतें आती है। आज हम इस योगाभ्यास में ये जानेंगे कि कैसे योग के जरिए इन बैक प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। तो बैक पेन बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि आपके पोस्चर से रिलेटेड कोई इशू हो, आपके डाइजेशन से रिलेटेड इशू हो, इवन दो आपको अगर ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको बैक पेन गेट अकर होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ आसन ऐसे हैं जिसके आपके करने से बैक पेन कम्प्लीटली जा सकता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले आएंगे टेबल एंड टॉप पोस्चर पे। आपको करना क्या है, एक टेबल एंड टॉप में बन जाएंगे। इसके मेज़रमेंट के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने एल्बो और घुटने से एक मेज़रमेंट लेके एक हाथ से और यहाँ से एक पाम पे करके आप इस तरह से टेबल बन सकते हैं। आपने सिर्फ करना ये है कि सांस लेते हुए अपने सर ऊपर करते हुए स्पाइन को नीचे करेंगे। इस तरह से स्पाइन को नीचे करने से आपकी स्पाइन में स्टेबिलिटी, मोबिलिटी दोनों ही आएगा। तो सांस लेंगे अंदर की तरफ, सर ऊपर, स्पाइन नीचे। सांस छोड़ते हुए आपका स्पाइन ऊपर और सर नीचे। ये प्रक्रिया ये कम से कम 4 से 5 दोहराएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसे मर्जरी आसन कहते हैं। मर्जरी आसन में करने के बाद सेम वापस हम टेबल एंड टॉप बन के एक बैलेंसिंग आसना करेंगे, जिसमें अपने राइट हैंड को स्ट्रेट एंड लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करके बैलेंस करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, इस पोस्चर में आपका ब्लड सर्कुलेशन गोज टूवर्ड्स आपके बैक की तरफ, जो कि कमर दर्द को रिलीव करता है, और ये जो कि बहुत ही अच्छा आसना है। तो हम इस तरह से टेबल एंड टॉप में बन के अपने सीधे हाथ को सीधा करके लेफ्ट लेग को ऊपर करके दोनों को बैलेंस करेंगे। मिनिमम 10 काउंट तक रखेंगे। आप यहाँ पर बने रहें, रुके रहें। जब रुकेंगे, ठहरेंगे, तभी आपको लाभ होगा, वरना इसका कोई लाभ नहीं है। जब 10 काउंट ख़त्म हो जाए फिर वापस अपने हाथों को, पैरों को नीचे रख लें, दूसरे पैर को उठाएं और अपोजिट हैंड को उठाकर बैलेंस में 10 काउंट तक बने रहें। इस तरह के 10 काउंट पर रह के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10। फिर धीरे से दोनों हाथों को ज़मीन पे रखते हुए वापस बाला आसना की तरफ आ जाएंगे। बाला आसना एक्चुअली आपके बैक को एक्सटेंड करता है, वो एक्सटेंशन में फ़ायदेमंद होता है। जिनको बैक की इशू है, बैक प्रॉब्लम है, उनको डेफिनेटली ये आसन करना चाहिए, बाला आसना। स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, कुछ देर रुकें, ठहरें और फिर धीरे से सर उठा के वापस आ जाएं। सो ये 3 आसना हमने कवर किया। एक मर्जरी आसना, जिसमें आप अपने कमर की मोबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, वो आसन आपको करने ही करने हैं और उसके फ़ायदे हैं। कमर दर्द वालों के लिए तो बेसिकली उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा हमने बैलेंसिंग किया, जिसमें आपने राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करके बैलेंस करना है, मिनिमम 10 काउंट के लिए वो करना है। तीसरा जो आसन है, जिसे भुजंगा आसना कहते हैं, या फिर हम कोबरा पोज भी कह सकते हैं। करना क्या है, आप धीरे से मैट पे लेट जाएंगे, अपने पेट के बल, पैर दोनों खुले हुए, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बगल में रख लेंगे, आपका चिन मैट की ओर। सांस लेते हुए अपने चेस्ट को ऊपर उठाएं और आपका शोल्डर जो है वो तना ना हो, शोल्डर रिलैक्स रहे। पाम को थोड़ा प्रेस करके ऊपर उठाएं जहाँ तक होता है। पूरी तरह इस तरह से ना उठा दें, इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा कमर में और दर्द बढ़ जाएगा। तो सिर्फ सांस लेते हुए सिर्फ अपने लास्ट रिब केज के थोड़ा ऊपर आपका नेवल टच करता हुआ फ्लोर को, रुकें, ठहरे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएँ। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर आए, सांस छोड़ते हुए नीचे आए,
इस अभ्यास को करें। ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक है, स्पेशली कमर दर्द, लोअर बैक पेन के लिए। सांस लेते हुए ऊपर आए, रुके एंड सांस छोड़ते हुए नीचे आए। मिनिमम 7 से 8 बार इस अभ्यास को दोहराएं। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, रुके, ठहरे, दोनों पैर पैरेलली ईच अदर, जॉइंट ना करें दोनों पैरों को, दोनों पैर आपस में एक ही साथ पैरेलल रहें। सांस छोड़ते हुए नीचे, फोरहेड जमीन पे, और रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के लिए मकरा आसना, इंटरलॉक करें दोनों फिंगर को और यहाँ पर रिलैक्स करें। नाउ अगला आसन जिसमें कि हम बैलेंसिंग के साथ साथ अपने दोनों हाथों को सीधा कर लेंगे। दोनों हाथ सीधा करने पर राइट हैंड को ऊपर उठाएं और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं और रुकें, ठहरें। अगेन ये बैक पेन के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसके लाभ ही लाभ हैं। रुकें 10 काउंट तक, जब 10 काउंट हो जाए फिर नीचे जाएं, फिर अपना लेफ्ट हैंड उठाएं और राइट पैर उठाएं, अपोजिट हैंड अपोजिट लेग, 10 काउंट तक रुकें। अपना सर और चेस्ट भी उठा के रखें, पैर जितना हो सके उतना उठा के रखें। जब 10 काउंट हो जाए 6, 7, 8, 9 और 10, धीरे से दोनों हाथों को और दोनों पैरों को समांतर दूरी पर रखें। अभी दोनों हाथ और दोनों पैर उठा लें इस तरह से और बैलेंस में रहें। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आसना है। यहाँ पर रहने से आपको भी इसके लाभ होंगे। दोनों पैर को उठा कर रखें, साथ में अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से अलग हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 काउंट तक रुकें और फिर धीरे से नीचे रख लें। मैं कुछ जल्दी इसको नीचे ले आया, बट आप कोशिश करें कि आपको मिनिमम 10 काउंट तक रुकना है। अगर रुकेंगे तभी लाभ होगा, रुकेंगे नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। इस तरह से हमारा एक आसना कंप्लीट हुआ। अब एक दूसरा आसना है जिसमें हम अपने पीठ के बल लेट जाते हैं। तो अभी हमें पीठ के बल लेटना है। पैर सीधा रखें। अगेन ये खासकर उन लोगों के लिए जिनको बैक की इशू है, जिन्हें अगर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। स्लिप डिस्क में भी आसन है, स्लिप डिस्क के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, लेकिन कैसे करना है वो मैं ज़रूर बताऊंगा। उसके लिए मैं एक दूसरा पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा स्पेशली फॉर स्लिप डिस्क लोगों के लिए। दोनों पैर को मोड़ लें। ये बेसिकली कमर दर्द के उन लोगों को है जो लोअर बैक में प्रॉब्लम है, पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसको गैस्ट्रिक की वजह से, जिसको ब्रीदिंग की वजह से ये बैक की इशू होती है, स्पेशली लाइफस्टाइल रिलेटेड। दोनों पैर को मोड़ के फिर धीरे से अपने कमर को उठाएँ। सेतुबंध आसना उठाकर यहाँ रखें। ये बहुत ही अच्छा आसन है। ये आपकी कमर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जिससे ऑल द सर्कुलेशन गोज टुवर्ड्स योर बैक, और ये मजबूती देगा उन मसल्स को जहाँ पर न्यूट्रिशन का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सर्कुलेट होगा। रुकिए, ठहरें। एक बहुत अच्छा आसन है। यहाँ पे कुछ देर रुकें, कुछ देर ठहरें। थोड़ा और उठाना चाहे तो और उठा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर रुकें। मिनिमम 1 मिनट तो आपको इस पोस्चर में, इस आसन में रहने ही रहने हैं। और जब आपका 1 मिनट हो जाए फिर धीरे से अपने कमर को नीचे कर लें और रिलैक्स कर लें। पैर सीधे रखें, रिलैक्स करें। रिलैक्स करना भी एक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली बैक पेन के लिए। तो शवासना में रिलैक्स करते हुए दोनों पैर को मोड़ के अपान आसना, दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लीजिए। ये भी आपको बैक में स्ट्रेच देगा वेरी नाइसली। कोशिश हो तो हेड को थोड़ा उठा सकते हैं। धीरे से हेड को नीचे करें और धीरे से दोनों पैर को रिलैक्स करें। हो गया जीजू।
इन आसनों को करने से आपको आपकी कमर दर्द में बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त राहत मिलेगी। बिल्कुल इसको आप प्रैक्टिस कर ले। छोटे 4-5 आसन हैं, इसको 10 से 15 मिनट आप कर सकते हैं। इनको प्रैक्टिस करने से आपके बैक में जो इशू है, जो बैक पेन है, वो रिलीव होगा। मैं आपको 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे और भी ज़्यादा आपको बैक में जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगा। आपने करना क्या है, सिर्फ क्लोज अपनी आंखें बंद करनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस छोड़नी है। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। इस प्रक्रिया को कम से कम 8 से 10 बार आप करें। मेक श्योर आपके चेहरे का एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल ही सहज है, नॉर्मल है। कोई चेहरे में खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। आप सांस भीतर की ओर लेते हुए, जैसे प्राण शक्ति हम अपने अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते हुए जैसे कि आपने सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, पेन सबको आपने रिलीज़ कर दिया। तो सांस अंदर लीजिए इस तरह से कि आपने प्राण शक्ति अपने अंदर समाहित किया। सांस छोड़िए इस तरह से कि सारे तनाव, सारे स्ट्रेस, सारे पेन आपने निकाल दिया। ये 8 से 10 बार इस प्रक्रिया को करें। जब इस प्रक्रिया को आप कर लेंगे तो दूसरा है नाड़ी शोधन। वो कैसे करना है आपने? नाड़ी शोधन, दोनों हाथों को नासिका मुद्रा में रखते हुए राइट हैंड से अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट हैंड आपका चिन्ह मुद्रा पे। सांस ले आप अपने लेफ्ट से, लेफ्ट क्लोज करें, राइट से सांस छोड़े। सांस ले राइट से, राइट बंद करें, लेफ्ट से छोड़ें। मेक श्योर जो आप सांस छोड़ रहे हैं वो प्रक्रिया ज़्यादा होना चाहिए। सांस छोड़ना आपका ज़्यादा है, सांस लेना कम है। तो नाड़ी शोधन करते समय इस बातों का ज़रूर ध्यान दें कि आप जो इनहेल करते हैं वो 1 रेशियो और एक्सलेशन जो है वो 2 रेशियो में। फॉर एग्जांपल आपने सांस लेना है 5 टाइम्स, सांस छोड़ना है 10 टाइम्स। तो इन बातों का ध्यान रखें और ये 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप इसके साथ इंक्लूड ज़रूर करें, आपको लाभ ही लाभ होंगे। अगर आपको लगे ये वीडियो सही है, अच्छा है, इससे कुछ लाभ मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए, बताइए कि आपको इससे कुछ लाभ हुआ। और लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ों का फ़ायदा हो। और हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।